गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड का गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित अध्याय, जिसमें उनके कवितावली से और रामचरितमानस से लिए गए पदों का संग्रह है। सबसे पहले मैं आपको तुलसीदास के बारे में जानकारी प्रदान कर दूं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा में दो प्रकार की भक्ति धाराएँ चली, जिसमें राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि के रूप में तुलसीदास को माना जाता है और कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि के रूप में सूरदास को माना जाता है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनकी जन्मतिथि व जन्म स्थान दोनों अनुमान के आधार पर माने जाते हैं, परंतु तुलसीदास की जो प्रमुख लिखित रचनाएं हैं उनमें से जो हमें प्राप्य हैं या प्राप्त है उनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू आदि रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। इनका निधन सन 1623 को काशी में हुआ। ये कहते हैं, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कही सुजाना, जो बरसे बरबारी विचारू, होई कवित मुक्तामणि चारू, कीर्ति भणिति भूति बल सोई, सुर सरिसम सब कह हित होई। भक्तिकाल की इस सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि माने जाने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है, मतलब लोक से उन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित है। अर्थात उनकी रचनाओं में लोक मंगल की, लोक कल्याण की भावना विशेष रूप से हमें देखने को मिलती है। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से, अगर हम उनकी काव्य संवेदना को देखते हैं तो केवल काव्य संवेदना की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि काव्य की भाषा के जो घटक होते हैं उनकी दृष्टि से भी बिल्कुल सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण अगर हम देखते हैं तो यह है कि शास्त्रीय भाषा, जिसे हम कहते हैं संस्कृत भाषा में इनकी सर्जन क्षमता होने के बावजूद, मतलब संस्कृत में रचनाएं लिख सकते थे, उसके बावजूद इन्होंने लोक भाषा, जो उस समय की प्रचलित भाषा थी, अवधी व ब्रज, इन दोनों को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, मतलब वो भक्त भी हैं तो रचनाकार भी, इन दोनों की लड़ाई, इन दोनों का द्वंद्व उनमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार शास्त्र व लोक का भी द्वंद्व है, यानी शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं तो संसार के भी ज्ञाता हैं, जिसमें संवेदना की दृष्टि से वो संसार की ओर, लोक की ओर झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से, मतलब रचना की दृष्टि से वो शास्त्रों की ओर भी झुके हुए दिखाई देते हैं। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य उन्होंने बनाया। लोकग्राह्य या मतलब शास्त्र ऐसे हो जिनको लोग आसानी से ग्रहण कर सके। लोकग्राह्य तथा लोकग्रहित को, यानी लोगों के द्वारा ग्रहण किए गए को शास्त्रीय बनाने की ये प्रक्रिया, उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के भी कवि हैं। द्वंद्वों का चित्रण, जहाँ सभी विचार और भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। तुलसीदास की लोक, समाज व शास्त्र दोनों में गहरी पकड़ है, गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से वे प्रकृति व जीवन के
विविध भावपूर्ण चित्र रचना संसार को समृद्ध करते हुए दिखाई देते हैं और उसमें विशेषकर रामचरितमानस को जाना जाता है। इसी वजह से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा। इसके विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम की कथा से अधिक लोगों की संवेदना और समाज की जो नैतिक बनावट है उसकी समझ इस रचना में दिखाई देती है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा क्या दिखाई देते हैं? तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः निर्मित किए गए चरित्र हैं, पुनः सृष्टि किए गए चरित्र हैं। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक यानी ग्रामीण व किसान की संस्कृति तथा रक्त संबंधों की मर्यादा पर भी आदर्शकृत गृहस्थ जीवन के सुंदर चित्रकार कवि हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि वे अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब भावनाओं का और काव्य की भाषा के जो तत्व हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुत अधिक समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाएं कौन कौन सी? अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथा सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को अधिकार के साथ अपनी अभिव्यक्ति का वो उन्होंने माध्यम बनाया। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोगों की विशिष्टता देखने को मिलती है वो विशेष रूप से कालिदास की पहचान है। वही पहचान सांग रूपक अलंकार के रूप में तुलसीदास की दिखाई देती है। अब तुलसीदास ने इन रचनाओं में जो प्रस्तुत की गई रचनाएं हैं इनमें क्या प्रस्तुत किया है? विविध विषमताओं से ग्रस्त कलयुग का, कलिकाल का, तुलसी का जो उस युग का जो यथार्थ था, जो वास्तविकता थी उसको प्रकट करने का प्रयास तुलसीदास ने किया, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हुए दिखाई देते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपनी समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के दो कवित्व हैं और एक सवैया इसके प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। पहला जो छंद है जो उत्तरकांड से लिया गया है, जिसे यहाँ प्रस्तुत किया गया है, किस भी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे जितने भी समस्त लीला प्रपंच हैं उन लीला प्रपंचों के पीछे कारण क्या है, उनका आधार क्या है? पेट की आग। वो पेट की आग ही इस संसार में समस्त लीला प्रपंचों को करने की प्रेरणा प्रदान करती है। इस पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका समाधान उन्होंने क्या बताया है? उसका समाधान बताते हुए वे कहते हैं कि वे राम रूपी घनश्याम अर्थात मेघ के कृपा जल में देखते हैं, अर्थात जब राम की कृपा का जल बरसेगा तो इस पेट की आग के शांति हो जाएगी। इसी प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। दूसरा छंद, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली में प्रकृति और शासन की जो विषमता से उपजी हुई बेकारी है, लाचारी है, बेबसी है, गरीबी है, उसकी पीड़ा का एक सुंदर यथार्थपरक चित्रण करते हुए उसे दशानन अर्थात रावण से इन्होंने उपमित किया है। और तीसरा छंद, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाह कहो कोई काहू की बेटी सो बेटो न ब्याह काहू की जाति बिगाड़ न सोहो। इसमें तुलसी की भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण देखने को मिलता है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के जो बंटवारा करने वाले दुराग्रह हैं उनके तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ पर हमें दिखाई देता है, जो आज के
भेदभाव मूलक समाज में, सामाजिक और राजनीतिक माहौल में बहुत अधिक प्रासंगिक हमें जान पड़ता है। अंत में इनके लंका कांड से एक प्रसंग उद्धृत करते हुए बताया है। रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में पीड़ित विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के हृदय में अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं, यानी उन प्रेम के कोणों पर से पर्दा हट जाता है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीयकरण कर देता है, अर्थात जो ईश्वर के रूप में जन्म लेने वाले राम हैं वो आज एक सहज मानव के रूप में दिखाई देते हैं, जिससे पाठक का काव्य के मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति हमें कराता है। इस घने शोक भरे वातावरण में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना और कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखाई देता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती हुई हमें दिखाई देती है। इस प्रकार इन रचनाओं से तुलसीदास ने राम के समय के विवरण प्रस्तुत करते हुए अपने काव्यगत विशेषताओं को, अपने लोक मंगल की भावना को, अपनी मार्मिक अभिव्यक्ति को भी प्रकट करने का प्रयास किया है। बाकी बाद में। धन्यवाद।